प्यारे मित्रों, हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर की। तो आज से पहला स्ट्रक्चर आप लोग का शुरुआत हो रहा है, तो इसको बारीकी से समझें और हमेशा प्रैक्टिस में बने रहें। अगर प्रैक्टिस में बने रहते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए हम पहला स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर 1, STRUCTURE। स्ट्रक्चर नंबर 1। तो इस स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉन या PRO, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर है मेरा। स्ट्रक्चर क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस नॉन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, तो हम लोग जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे कहाँ, है ना, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अगर सिचुएशन की स्थिति हो, पोजीशन की स्थिति हो, स्टेट हो या कंडीशन हो, है ना, यह सब चीज अगर हमको दिखाना हो, ठीक है, तो हम लोग निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उसकी सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन को दिखाना हो, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट या कंडीशन को दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सिचुएशन दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो, उनकी स्टेट को दिखाना हो या उनकी कंडीशन को दिखाना हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं, तो बात क्या करते हैं हम, जैसे लिखे कि मेरा नाम अंकुर है। हमने लिखा कि मेरा नाम अंकुर है, मेरा नाम अंकुर है। अब जिनका जो नाम है अपना लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को इस स्ट्रक्चर के जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माई, तो लिखेंगे माई, है ना, माई नेम क्या है, सब्जेक्ट है, तो माई नेम, है ना। इसके बाद इज, आर या एम लगाते हैं, तो माई नेम के साथ हमेशा इज लगता है ना, किसी के नाम के साथ हमेशा इज लगता है, तो लिखेंगे माई नेम इज अंकुर। तो ये इन्हीं स्ट्रक्चर से बना है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते कुछ और का। मैं लिखता हूं कि मैं एक छात्र हूं। मैं लिखने जा रहा हूं दूसरा कि मैं एक छात्र हूं। मैं
एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो इसमें क्या लिखेंगे मित्रों, है ना, तो इसमें लिखेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है, और इसके साथ वर्ब लगेगा इज आर एम में से कौन सा, है ना, आई के साथ एम लगता है तो लिखेंगे एम, है ना। और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सिंगल हूँ, इसलिए लगेगा ए, और एक छात्र हूँ तो स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी तरह से देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना लिखिएगा, जितना बोलिएगा, उतनी ही आपकी, है ना, स्केल जो होती है बोलने की वो आपकी क्लियर होगी और आप आसानी से बोल पाएंगे। तो जो भी मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ तो उसको आप लोग क्या करेंगे, 10 बार 15 बार बोलेंगे और इस चीज़ को रटेंगे, ठीक है। और इस चीज़ का, है ना, अगर आप अपने फैमिली में एक दूसरे से बात करते हैं इसी चीज़ से, तो आपकी स्पोकन और भी जल्दी ठीक हो जाएगी और जितना समय आपको लगना चाहिए उससे पहले भी आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनका प्रैक्टिस कितने देर करते हैं और कितने समय करते हैं और कितना ज़्यादा करते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तीसरा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे लिखे मेरे पिता एक व्यवसायी है। मैंने लिखा कि मेरे पिता एक व्यवसायी है, एक व्यवसायी है। तो इसका क्या होगा, तो इसमें देखिए मित्रों, इसमें है कि मेरे पिता क्या है, इसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा मेरे पिता, तो लिखेंगे माय फादर, माई FATH, माय फादर, है ना। अब माय फादर क्या है ना, वह थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में इज लगता है तो हम लोग लगाएंगे माय फादर इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, तो मेरा पिताजी क्या है, एक व्यवसाय है, तो लिखेंगे माय फादर इज ए बिजनेसमैन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख तो रहा हूँ, बाद बाकी मैं, है ना, इस सारे को कुछ कुछ लिख करके रखा हूँ जो आप लोग के बीच, है ना, ऐसे हम दिखा दूंगा। तो देखिए चौथा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लिखता हूँ कि मैं 20 वर्ष का हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 20 वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का हूँ, मैं क्या हूँ, 20 वर्ष का हूँ, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्या होगा मित्रों, आई एम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को, है ना, TWENTY 20, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और लिखेंगे ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, है ना। तो ये हो गया। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और जानते हैं। अब लिख रहा हूँ कि उनकी उम्र 50 वर्ष है। क्या लिख रहा हूँ कि उनकी उम्र, कोई होगा, है ना, जिनका उम्र हम बता रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है ना, 50 वर्ष है। कितना है, 50 वर्ष है। तो इनका जब बनेगा तो हम लोग लिखेंगे उनकी मतलब क्या, थर्ड पर्सन, है ना, तो ये होता है ही, है ना। लिखेंगे कि ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड। तो ये हो गया मेरा। इसी तरह से हम लोग जब बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की, तो मैं लिख रहा हूँ कि मैं कला स्नातक हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मैं कला स्नातक हूँ, स्नातक हूँ। तो मैं कला स्नातक का मतलब होता है मित्रों कि मैं आर्ट्स से, आप लोग जानते होंगे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह होता है पढ़ाई की, तो कला जो होती है आर्ट्स को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कला क्या कहते हैं, आर्ट्स को कहते हैं। तो कोई व्यक्ति है ना, जैसे मैं मान लूँ मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो क्या है, आर्ट्स से, है ना, स्नातक किया हूँ। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया हूँ। ठीक है मित्रों, तो इनको जब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे कि आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट। क्या लिखेंगे,
IMN, कला, कला जो होता है आर्ट्स, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स का पहला लेटर वॉवेल्स है, इसलिए उसमें जो ए नहीं लग करके एन लग जाएगा, ठीक है। तो IMN आर्ट्स ग्रेजुएट, GRADUATE ग्रेजुएट। तो ये हो गया इनका, है ना। इसी तरह से और भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो आइए, मेरा इतना सीट खाली है ना, बारी बारी से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हमने क्या किया, मैं 20 वर्ष का हूँ तो लिखा I am 20 years old। उनकी उम्र 50 वर्ष है तो लिखेंगे ही इज़ 50 years old। मैं कला में स्नातक हूँ तो लिखूंगा I am an arts graduate, ठीक है। अगर कोई साइंस से है तो वो लिखेंगे, है ना, कि I am, है ना, अ साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। अगर कोई कॉमर्स से है तो क्या लिखेंगे कि I am अ कॉमर्स ग्रेजुएट, ठीक है मित्रों। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि मैं बहिर्मुखी हूँ। अगर ऐसा कुछ आपसे बोला जाए कि एक सेंटेंस आ गया कि मैं बहिर्मुखी हूँ, क्या हूँ, मैं बहिर्मुखी हूँ, तो इसका होता है, बहिर्मुखी का होता है मित्रों, है ना फ्रेंड। देखिए इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इसका होगा कि I am an extrovert। क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। बहिर्मुखी का होता है एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी, ठीक है मित्रों। तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ और सीट मेरे खाली हैं। तो अगर बात करता हूँ कुछ इस प्रकार की, है ना, कि मेरी माँ गृहिणी है, मैं ऐसा लिखता हूँ कि मेरी माँ गृहिणी है। क्या है, मेरी माँ जो है वह क्या है, गृहिणी है। तो गृहिणी का मतलब होता है जो घर में काम करते हैं, बाहर काम नहीं करते हैं, मतलब बाहर किसी ऑफिस में नहीं है या उनको कोई जॉब नहीं है, तो उनको हम लोग गृहिणी कहते हैं। तो गृहिणी के लिए हम लोग यूज करेंगे कि मेरी माँ गृहिणी है, तो हम लोग लिखेंगे कि मैं मदर इज होम मेकर या हाउस वाइफ, दोनों ही लिख सकते हैं। या तो लिखेंगे होम मेकर, HOME, होम मेकर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हाउस वाइफ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि माई मदर इज अ होम मेकर, या फिर होम मेकर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। एक एग्जांपल और मैं लेकर के इधर दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा एक और थोड़ा सा जगह बचा हुआ है ना। तो देखिए अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि वे घर के कामकाज में दक्ष हैं, है ना। किसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वे जो है सो घर के कामकाज में क्या है, दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है मित्रों, है ना, परिपूर्ण है ना, वह अच्छा से वह काम किया जा सकता है ना। तो घर के कामकाज में एकदम दक्ष मतलब क्या, कि इसको समझिए कि पूरी तरह से जानकारी है ना। दक्ष मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे, है ना, तो लिखते हैं कि वे घर के कामकाज में दक्ष हैं, है ना, मतलब घर के कामकाज में क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको लिखेंगे। तो जब यह काम किसके लिए होता है, किसी स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इसके लिए जब स्त्रीलिंग होती है तो इसके लिए हम लोग सी यूज करते हैं। तो लिखते हैं कि सी, और सी के साथ वर्ब इज होता है ना। तो लिखेंगे सी इज गुड एट, है ना, क्या, हाउस होल्ड कोर्स। क्या लिखेंगे, हाउस, HOUSE, हाउस, HOLD, होल्ड, कोर्स, CHOR, है ना, ES, कोर्स, ये होता है, ठीक है मित्रों। हम लोग लिखते हैं कि वे जो है सो घर के कामकाज में दक्ष है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि सी इज गुड एट हाउस होल्ड, है ना, कोर्स। तो ये होता है मित्रों। तो आशा करते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल करवाया वह आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेरा यह जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस M इज आर, या
नॉन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, इस सब के साथ यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं मित्रों कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की हमको सिचुएशन को दिखाना हो, पोजीशन को दिखाना हो, या उनके स्टेट को दिखाना हो, या उनके कंडीशन को दिखाना हो, तो इन सब कंडीशन, सिचुएशन और पोजीशन में हम लोग इन स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया था, है ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसको बारीकी से समझिए। देखिए मित्रों, एक एग्जाम्पल मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रेम रहित जीवन, क्या कहा? मैंने कहा कि प्रेम रहित जीवन क्या है? निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। तो इसका जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे मित्रों इंग्लिश में, तो लिखेंगे कि लाइफ इज मीटिंगलेस विदाउट लव। क्या होगा? लाइफ इज मीटिंगलेस विदाउट लव। इसी तरह से मेरा दूसरा सेंटेंस है कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। क्या है? जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि लाइफ इज फुल ऑफ क्या? स्ट्रगल्स। ठीक है, इसी तरह से मैं तीसरा बनाया कि जीवन संयोगों से भरा हुआ है। क्या है? हम लोग की जो जीवन होता है वह संयोगों से भरा होता है। ठीक है, तो इनको जब हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे, तो लिखेंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। ठीक है, इसी तरह से अगला लिखते हैं कि जीवन एक प्राकृतिक चक्र है। क्या है? जीवन जो है ना, वह क्या है? प्राकृतिक चक्र है। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि लाइफ इज अ नेचुरल, है ना, सर्किल। क्या लिखेंगे? लाइफ इज अ नेचुरल सर्किल। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं कि जीवन कर्म एवं सामाजिक आचार व्यवहार का सुखद मिश्रण है, सम्मिश्रण है। क्या है? जीवन कर्म एवं सामाजिक आचार व्यवहार का क्या है? सुखद सम्मिश्रण है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे कि लाइफ इज अ, है ना, प्लीजेंट ब्लेंड ऑफ वर्क एंड सोशल, है ना, इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये होता है। इसी तरह से हम लोग जब लिखेंगे कि अंग्रेजी आसान है, इंग्लिश क्या है? आसान है, तो लिखेंगे मित्रों कि इंग्लिश इज इजी, है ना। या फिर अगर हम लोग बात करें, कोई कोई कहता है ना कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। नहीं मित्रों, इंग्लिश बहुत आसान है। आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक अगला स्टेज, है ना। इस सेंटेंस में मैंने क्या लिया है कि मैंने, मानो या ना मानो, है ना, आप मानो या ना मानो, पर क्या है? अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट बट इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है मित्रों, इसी तरह से अगला सेंटेंस मैंने लिया है कि अंग्रेजी सीखना क्या है? बिल्कुल आसान है। तो अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान है। अगर इसी को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज अ क्वाइट ईजी। क्या बोल सकते हैं? लर्निंग इंग्लिश इज अ क्वाइट ईजी। इसी तरह से जब हम लोग कुछ ऐसा वाक्य लें कि क्योंकि साधन क्या है? बहुत है ना, इंग्लिश बोलने की, है ना, आप लोग को मैं इतना सारा साधन दूंगा कि आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैंने इसी सेंटेंस को लिखा है क्योंकि साधन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि साधन बहुत ज्यादा है, जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे बिकॉज द क्या? रिसोर्स ऑफ मैनी, है ना, साधन का होता है रिसोर्स। ठीक है ना, तो रिसोर्स आर मैनी। ठीक है मित्रों, तो साधन बहुत है, बहुत है मतलब एक से अधिक है, इसलिए हम लोग क्या किए? वर्ब आर लगाए हैं। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं मित्रों, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग ऐसा लिखते हैं यहां देखिएगा, अगला सेंटेंस हमने लिखा है कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। मैंने लिखा कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। इसी को हम जब इंग्लिश में आपसे पूछे तो मैं पूछ सकता हूं कि हाउ गुड इज योर इंग्लिश। मैं क्या पूछ सकता हूं कि हाउ गुड इज योर इंग्लिश। और जब मैं ऐसा बोलूं कि अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछूं कि इंग्लिश, है ना, सीखने की सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो इसी को जब मैं इंग्लिश में आपसे पूछूं तो मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है मित्रों, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल इस तरह से करवाया है। आप इनको, है ना,
या तो फोटो से, है ना, आप अपने कैमरा से, है ना, फोटो को क्लिक करके यहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर फोटो को क्या करेंगे, वीडियो को आगे पीछे करके आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए मैं इसी तरह का कुछ और एग्जांपल आप लोग को करवाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा है, वह अपने आप को स्थिति के अनुसार क्या करता है, बदल लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, अपने आप को, है ना, जैसा स्थिति होता है ना उसके अनुकूल क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है। तो इसी को जब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे कि सी इज वेरी एडेप्टेबल एंड क्या, एकोमोडेटिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, सी इज वेरी एडेप्टेबल एंड, है ना, एकोमोडेटिंग। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे कि उनकी जीवन शैली सामान्य है, क्या बोलेंगे कि उनकी जीवन शैली क्या है, सामान्य है। तो इसी को जब इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि हर लिविंग स्टाइल इज वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे कि हर लिविंग स्टाइल इज वेरी सिंपल। इसी तरह से जब मैं बोलूं कि वह मेरे दिल के बहुत करीब है ना, क्या बोलूं कि वह मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसको मैं जब इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि सी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्या बोलूंगा, सी इज वेरी क्लोज, है ना, टू माई हार्ट। इसी तरह से मैं जब अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे क्या है, आदर्श हैं। किसी किसी के टीचर आदर्श होते हैं, किसी किसी के भाई आदर्श होते हैं, किसी की माताएं आदर्श होती हैं, किसी की सिस्टर आदर्श होती है, किसी के पिताजी आदर्श होते हैं, और किसी के लिए क्या होता है, कोई नेता आदर्श माने जाते हैं, किसी के लिए क्या होता है, एक्टर आदर्श होते हैं, किसी के लिए एक्ट्रेस होती है, वो आदर्श होती है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरे फादर्स क्या हैं, आइडियल है। तो मैंने लिखा है कि मेरे पिताजी मेरे क्या हैं, आदर्श है। ठीक है, तो मैं इसको जब इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि माई फादर इज, है ना, माई फादर इज माई आइडियल। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि पर आपका आदर्श कौन है। मेरे तो मेरे पिताजी आदर्श हैं, मेरे फादर्स आदर्श हैं, लेकिन आपके कौन हो सकते हैं। जब इसी बात को आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, है ना, कि पर आपका आदर्श कौन है, तो इनको मैं जब इंग्लिश में बोलूंगा तो बोल सकता हूं कि बट हु इज योर आइडल। ठीक है, इसी तरह से एक सेंटेंस मैंने लिया है कि मेरे माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त है। मेरे माता पिताजी पढ़े लिखे हैं और अच्छे, है ना, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो मैं इन्हीं चीज को लिखा हूं कि मेरे माता पिता को क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त है। तो इसी को जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो लिखूंगा कि माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड। क्या लिखूंगा कि माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड। ओके, आगे देखिए, अगला सेंटेंस मैंने लिया है कि हम लोग क्या है, जन्मजात भारतीय हैं। कोई होता है कि कोई नेपाल में जन्म लेते हैं और इंडिया में आकर के बस जाते हैं, तो वह प्रॉपर इंडिया के जन्मजात नहीं हुए। कोई पाकिस्तान में जन्म लेते हैं और इंडिया में आके बस गए, तो वह जन्मजात, है ना, इंडिया के नहीं हुए। लेकिन हम लोग इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही रह रहे हैं, तो हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं क्या, कि हम लोग क्या हैं, जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। तो इसी चीज को जब इंग्लिश में बोलना हो तो लिखेंगे कि वी आर नेटिव सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, वी आर नेटिव सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आगे हम देखते हैं कि अगला सेंटेंस मैंने लिया है कि भारतीय समाज क्या है, बहुसांस्कृतिक है। बहुसांस्कृतिक का मतलब होता है बहुत सारी कलाओं में निपुण। ठीक है, तो देखिए भारतीय समाज क्या है, बहुसांस्कृतिक है। जब इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि इंडिया इज अ क्या, मल्टीकल्चरल सोसाइटी। क्या है, इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, है ना। भारतीय क्या है, समाज बहुसांस्कृतिक है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लिया हूं कि विविधता में एकता इसका गुण है। विविधता जो होता है उसमें अगर हम लोग एकता दिखाया जाए तो यह क्या है, आपस में गुण कहलाता है, इसकी क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, तो जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जब इनको इंग्लिश में बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिटी इन, है ना, डाइवर्सिटी इज इट्स क्या, क्वालिटी, है ना। क्या बोलेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इट्स, है ना, इट्स क्वालिटी। ओके, आगे बात करते हैं, एकता में ही बल है ना। क्या लिखते हैं, एकता में ही बल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, आगे बात करते हैं, है ना, प्रेम ही जीवन का आधार है। मित्रों, इस संसार में प्रेम जो है, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप लोग कहीं भी हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, तो कभी भी क्या हो सकता है, आपस में विवाद नहीं होगा। अगर कहीं विवाद भी होता है तो, है ना, आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके आसपास के पड़ोस आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम बना के रखें, है ना। इसलिए मैंने एक सेंटेंस लिया है कि प्रेम ही क्या है, जीवन का आधार है। तो जब
जब मित्रों इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, है ना, तो क्या बोलूँगा कि लव इज़ द बेस्ट, है ना, क्या है, सॉरी, लव इज़ द, है ना, बेस ऑफ लाइफ। क्या बोल सकता हूँ कि लव इज़ द बेस ऑफ लाइफ। ओके, लास्ट में आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ कि प्रेम क्या है, विश्वव्यापी है। प्रेम क्या है, विश्वव्यापी है। इसका अर्थ होता है कि प्रेम जो है सो दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए इसको जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो लिखूँगा कि लव इज़ क्या, है ना, यूनिवर्सल। क्या लिखूँगा, लव इज़ यूनिवर्सल। तो इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको आज के वीडियो में कराया है। आगे भी इस स्ट्रक्चर का एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें और भी एग्जांपल आप लोग को करवाऊंगा, और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि, है ना, इससे कुछ और भी एग्जांपल करवाते हुए, है ना, डील्स कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कि जैसे कोई सेंटेंस लिया, है ना, उसका अफर्मेटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, है ना, इंट्रोगेटिव क्या होगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, ये मैं बताऊंगा, और साथ में कन्वर्सेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।